नमस्कार मित्रों, क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अनैतिक है? हाँ जी हाँ, ये व्यापक तौर पर सवाल उठने लग गए हैं कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, इसका नेतृत्व मोहन यादव कर रहे हैं, वो अनैतिक है। हाँ जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कई विधायक और पार्षद और प्रतिनिधि मानते हैं कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार जो है वो अनैतिक है, क्योंकि चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। 2/3 बहुमत प्राप्त करने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया जाएगा। हाँ जी हाँ, जिस पार्टी को के सीएम ने नेतृत्व करने पर 2/3 बहुमत प्राप्त किया, उसको सीएम की कुर्सी से बख्शी की तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उनके बदले में एक ऐसे नेता को प्रस्तुत किया गया सीएम का, जिसे पर्ची वाले सीएम कहा जाता है। ये आरोप तो पर्ची वाला सीएम का आरोप विपक्ष तो लगाता ही है, अब भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य भी लगाते। मोदी जी के द्वारा धन कुबेर जो था उसको बनाया गया। मध्य प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विधायक दल की बैठक पे ये तय किया गया कि जो सबसे ज़्यादा धन कुबेर विधायक होगा वही सीएम पद का लायक होगा। ये अजीब व गरीब घटना है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की और दुहाई देती रहती है और अपने आप को धर्म का आचरण करने वाली पार्टी मानती है, लेकिन धर्म को और नैतिकता को तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे धनाढ्य व्यक्ति को मध्य प्रदेश के विधायक दल का नेता चुना। हाँ जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर के लोग बता रहे हैं। विपक्ष तो इस प्रकार के आरोप लगा रहा है और क्यों ना हो, विपक्ष का ये अधिकार बनता है कि वो विपक्ष अपने सत्ताधारी पक्ष की विफलताओं को जनता के सामने लाए। और हमारे जीतू पटवारी जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कई बार कह चुके हैं। हाँ जी हाँ, ये अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान के पीछे व्यापम का भूत लगा हुआ है, जो लगातार पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको याद है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर से मोहन सरकार को बताया है कि वो व्यापम का तार्किक निर्णय देवे और उसकी उपलब्धि आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। इस प्रकार से ये अब मोहन यादव सरकार उसका बचाव करती है, देखना होगा। दतिया का उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा के रूप में मोहन यादव के ऊपर सामने खड़ा है। हाँ जी हाँ, मोहन यादव के ऊपर 35 करोड़ का भूमि घोटाले का स्वयं का आरोप है कि उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और पार्टी को तिलांजलि देकर अपने परिवार को पे बदरमात की। लगभग 35 करोड़ के भूमि घोटाले में भारतीय जनता पार्टी को बाजू रखकर और उसके सदस्यों को महत्वता देकर अपने ही रिश्तेदारों को 35 करोड़ बंदर बांट कर दिए गए। हाँ जी, ऐसा नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है और धन कुबेर नेता कहता है कि मैं तो भूमि का संबंधित काम कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। बेशर्मी की हद हो जाती है। अपने ही परिवार पर 35 करोड़ का घोटाला का आरोप साबित होता है और उसके बावजूद भी कह रहा है कि मैंने पार्टी के पद से छोड़ने का कोई फैसला नहीं किया। ये राजा भोज की नगरी है जहाँ चोरी की सज़ा बहुत सख्त दी जाती थी और राजा भोज की नगरी में चोरी की सज़ा हाथ काटने से दी जाती है। आपको पता ही है कि राजा भोज किस प्रकार के राजा थे और इस प्रकार से मोहन यादव की सरकार की अग्नि परीक्षा है। देखते हैं कि मोहन यादव किस प्रकार से विधानसभा के दतिया के चुनाव का सामना करते हैं। उनके ऊपर स्वयं के ऊपर 35 करोड़ के घोटाले के आरोप है। अब देखना है कि वो किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा को चुनाव जिताते हैं। और आप इस चैनल को मैंने कुछ मॉडिफाई किया है और सब खबरों को अब आगे बताने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें अपनों मध्य प्रदेश के बारे में ये नया सीरीज चालू की है। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि अपना मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए और मेरे चैनल ट्रू टॉक 09 सच्ची बातों को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वच्छ राजनीति को
बढ़ावा दें, जिसमें आम जनता के साथ साथ सभी पक्षों के बातों को समाहित किया जाता है। और इस प्रकार से मैंने ये नया वीडियो बनाया है। हालांकि इस वीडियो को बनाने में जल्दबाजी की है, इसमें कुछ तथ्य जो बताने थे वो रह गए हैं। आने वाले समय में और अधिक बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा ये नया प्रयास आपको कैसे लगा, आपको मुझे इस पर अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सच्ची